नमस्कार। हम सब भगवान राम को पूजते तो हैं, पर कभी सोचा है आखिर क्यों? क्या उनकी महानता इस बात में थी कि वो एक राजा के घर जन्मे थे, या फिर उनके कर्मों में? आज इसी गहरे सवाल के अंदर उतर कर देखते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर राम क्यों पूजे जाते हैं। देखिए, इसका जवाब शायद उनके जन्म में या उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उनके उन कर्मों में है जिन्होंने मर्यादा की, कह सकते हैं, एक नई परिभाषा ही लिख दी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों में मर्यादा की। राम की महानता की सबसे बड़ी पहचान शायद इसी बात में है कि उन्होंने हर रिश्ते को, जन्म या समाज में उसकी क्या जगह है, उससे ऊपर उठकर सम्मान दिया। फिर चाहे वो उनकी अपनी माँ हो, उनकी पत्नी हो, या समाज से ठुकराई हुई कोई स्त्री। सोचिए जरा, राम इसलिए महान नहीं हैं कि वो रानी कौशल्या के बेटे थे। नहीं, वो महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी को भी ठीक वही सम्मान दिया, वही आदर दिया, जिन्होंने उन्हें 14 साल के लिए वनवास भेज दिया था। ये है जन पर कर्म की असली जीत। अब जरा अहिल्या की बात करते हैं। कौन थी वो? एक ऐसी स्त्री जिसे समाज ने एक श्राप की वजह से पूरी तरह से, बिल्कुल ही त्याग दिया था, जिसे पत्थर की तरह बेजान और अछूत मान लिया गया था। तो राम का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उन्होंने देवी सीता से विवाह किया। नहीं, उनका असली सम्मान तो उस कर्म में है जब उन्होंने समाज की ठुकराई हुई अहिल्या को देवी कहकर पुकारा। सोचिए, उन्होंने एक तिरस्कृत स्त्री के अंदर की दिव्यता को पहचाना और उसे वापस लौटाया। अच्छा, अब अगले पहलू पर आते हैं, सत्ता से भी बड़ा कर्तव्य। ये देखते हैं कि कैसे राम ने हमेशा हमेशा सत्ता और राजपाट के सुख से ऊपर अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को रखा। देखिए, राम की महानता इस बात में नहीं कि उनके पिता एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे। उनकी महानता तो उस एक पल में दिखती है जब वो एक मरते हुए पक्षी जटायु का अंतिम संस्कार एक बेटे की तरह करते हैं। यहाँ राज सिंहासन पर कर्तव्य और करुणा की जीत होती है। और जानते हैं, राम की असली परीक्षा उनकी जीत में नहीं है, बल्कि जीत के बाद उन्होंने जो किया उसमें है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जीत का असली मतलब आखिर होता क्या है। बात यह नहीं है कि राम ने लंका जीत ली, वो तो एक तथ्य है। असली बात तो उनके चुनाव की है। उन्होंने सोने की बनी लंका को ठुकरा दिया। किसके लिए? अपनी मातृभूमि अयोध्या की मिट्टी के लिए। और ये कर्म, ये किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही तो है, यही उनके पूरे चरित्र का सार है। ये त्याग, अपनी जड़ों से ये प्रेम, ये किसी भी सोने चांदी की जीत से बहुत बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि उनके लिए असली दौलत क्या थी, सत्ता नहीं बल्कि मूल्य। और यहाँ तो राम की महानता एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर पहुंच जाती है। उन्होंने रावण को सिर्फ एक दुश्मन की तरह नहीं देखा, नहीं, मरते हुए रावण में उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान को देखा और अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास भेजा कि जाओ और उनसे ज्ञान लेकर आओ। अपने शत्रु के ज्ञान का सम्मान करना, ये तो असाधारण विवेक की निशानी है। तो इन सारे उदाहरणों से हमें क्या समझ आता है? इन सबको मिलाकर देखें तो राम की महानता का असली सार क्या है? आखिर क्यों वो आज भी इतने पूजनीय हैं? तो सार यही है कि राम की महानता उनके कर्मों में है। कैकेयी को वही आदर देना, अहिल्या को देवी कहना, जटायु का एक बेटे की तरह अंतिम संस्कार करना और अपने दुश्मन रावण के ज्ञान का भी सम्मान करना। इन्हीं कर्मों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। ये कोई उपाधि नहीं थी जो उन्हें जन्म से मिली, ये वो सम्मान था जो उन्होंने अपने कर्मों से कमाया था। तो आखिर में राम का जीवन हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच्ची महानता आखिर है क्या? क्या ये जन्म से मिलती है, या फिर इसे अपने कर्मों से एक एक करके बनाया जाता है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।